हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 और इस एक्सरसाइज में प्रचालिक रूप किसी फलन का एक प्रचालिक रूप मिलेगा जिसे पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। होता क्या है कि अभी तक आपने जो फंक्शन देखे हैं, जितने भी फंक्शन देखे हैं, वो x और y से हटके नहीं मिले। अगर y का फंक्शन दिया है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, अगर x का फंक्शन दिया है तो कभी कभी y से डिफरेंशिएशन किया है y के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब ऐसे फंक्शन मिल रहे हैं कि x का फंक्शन t की फॉर्म में दिया हुआ है और y का फंक्शन भी हमें t के फॉर्म में दिया है। तो हम अब जो डिफरेंशिएशन करेंगे, जो अपकलन होगा, वो t की रिस्पेक्ट में होगा, t के सापेक्ष इसका अपकलन हमें करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, जैसे y का फंक्शन है और इसको हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। और x का जो फंक्शन है वो dx अपॉन dt कहलाएगा, जो डिफरेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, इसके फंक्शन को कभी कभी आप g डैश x के फॉर्म में लिख सकते हो या x के फॉर्म में, t के फॉर्म में, और इसके फंक्शन को f डैश t के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं, नाम दे दिया केवल, ये अपकलन हो जाएगा, ये फंक्शन दिया है और डैश लगा मतलब अपकलन हो चुका है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। जब dy बाई d है और dx है और dy से हमें dy dt मिलेगा, dy अपॉन dt, और यहाँ से मिलेगा dx अपॉन dt। और इसको जब लिखेंगे अपन इनटू में, जो ऊपर चला जाएगा dx, तो हमें dy अपॉन dx ही मिलेगा। मतलब t की रिस्पेक्ट में हमें अपकलन करना है और हमें dy बाई dx निकाल के लाना है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमें अलग से जो कांस्टेंट एक वेरिएबल दिया है उसका ब्लॉक नहीं करना, उसे एलिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, और इसको साथ में लेते हुए हमें इसका अपकलन, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, x 280 स्क्वायर y 80 स्क्वायर, ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें दिया है 280 स्क्वायर, अपकलन होगा t के सापेक्ष, क्योंकि t है एक अदर कांस्टेंट, एक अदर वेरिएबल हमारे पास, जो अलग से एक चर दिया हुआ है, वो हमारा t है। तो t के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन dx बाई dt d 280 स्क्वायर अपॉन dt। 2 और a दोनों कांस्टेंट है, आगे जाएंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, टी स्क्वायर का। कितना मिलेगा इसका, 2t। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 480 हो जाएगा। अब y करना है, y की पावर t की पावर 4, dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, a कांस्टेंट है, t की पावर 4 है, इसका अपकलन होगा 3a 480 क्यूब। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt कितना है, 480 क्यूब, 480 क्यूब अपॉन dx dt 480 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसको कैंसिल आउट, t से ये क्यूब कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन इसमें है, तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, एक्स ए cos थीटा, वाई बी cos थीटा। वही चीज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये किसके इक्वल में होता है, डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स डी टी। ठीक है, ये दो वैल्यू निकाल लो, ये मिल जाएगा। सबसे पहले एक्स दिया है, अब चाहे तो एक्स पहले कर लो, वाई पे बाद में कर लो, या वाई पहले करके एक्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैल्यू वहां रखना है। ठीक है, एक्स से शुरू करते हैं, cos थीटा। अब देखो तीसरा कांस्टेंट, तीसरा वेरिएबल हमारे पास थीटा दिया है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी, और ए हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी कॉस थीटा। थीटा है, सॉरी थीटा चल रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये थीटा चलता रहेगा, और ए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए तो बिल्कुल वैसा का वैसा, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। अब y इक्वल टू वी कॉस थीटा है, इसका भी रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा, डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस बी, थीटा ऊपर रहेगा, बी साइन थीटा ऊपर रहेगा, नीचे ए साइन थीटा रहेगा, माइनस से माइनस साइन थीटा कैंसिल, बी अपॉन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कोस टू टी। टी हमारे पास अलग कांस्टेंट है, तो एक अलग वेरिएबल है, अवकलन करेंगे, अवकलन टी के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू टी हमारा डिफरेंशिएशन होगा। कभी हिंदी कभी इंग्लिश लिख लेता हूं, तो आप जिस मीडियम के हो उसी मीडियम में आप लिख लेना। हाँ, तो जो हमारा x है, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कॉस टी, फिर डी वाई अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी कॉस टू टी, और कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन टू टी, और टू टी का फिर से डिफरेंशिएशन, टू टी का डिफरेंशिएशन टू, तो इसको हम लिख देते हैं माइनस टू साइन टू टी। ठीक है, और हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस टू साइन टू टी अपॉन कॉस टी। ठीक है, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, और ये माइनस 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 तो वैसा का वैसा, दो दूनी चार साइन टी, ये फॉर्मूला भी इसमें लग गया, बहुत बढ़िया, माइनस साइन माइनस फोर साइन टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स 4t वाई इक्वल टू 4 अपॉन टी, तो वही है, हमें डी एक्स डी टी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, और डी अपॉन डी टी फॉर कॉन्स्टेंट टी का अवकलन हो जाएगा 4, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, फिर डी वाई अपॉन डी टी, 4 तो बाहर, और डी अपॉन डी टी 1 अपॉन टी की जगह माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 टी की पावर माइनस 2, एक कम हो जाती पावर,
इसको लिख सकते हैं 4 - का 4 अपॉन t², ऐसा लिख सकते हैं। और हमें चाहिए dy/dx, तो पहले ये लिख लो ऊपर स्क्वायर के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके अपन में 1 लगाना चाहो तो लगा लो। अब इसको तरीके से लिख लेते हैं, t² इंटू 4/1 है तो 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/t²। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, cos θ -2 cos 2θ और y = sin θ - sin 2θ। तो x को लेकर सॉल्व करते हैं, dx/dt, और dt नहीं है यहाँ पे आएगा थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। cos θ - cos 2θ, इसका अवकलन क्या होगा, पूरे का होना है cos θ का माइनस sin θ, माइनस तो लगा हुआ है, और इसका अवकलन करोगे cos 2θ का तो -2 sin θ हो जाएगा, sin 2θ, और 2 आगे आ जाएगा, 2θ का डिफरेंशिएशन 2 sin θ। इसको लिख देंगे तो +2 sin 2θ, और sin, इसको लिख सकते हैं हम, थोड़ा आगे करके लिख लेते हैं 2θ - sin θ। इसको आगे लिखते, इसको पीछे लिख लिया। अब sin 2θ का फॉर्मूला भी रख सकते हैं, फिर साइन कॉमन भी ले सकते हैं, हम ये बाद में करेंगे, देख लेंगे अब पीछे क्या आंसर है, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। रखने को तो अभी भी रख सकते हो। और t का अब y का t के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन, d/dt sin θ sin 2θ। इसका होगा cos θ - 2 cos 2θ। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, dy/dx चाहिए, तो cos θ वाला टर्म ऊपर, y वाला जो है ऊपर रहेगा, 2 cos θ अपॉन 2 sin 2θ माइनस sin θ। ठीक है, और हमारा आंसर चेक करते हैं, तो यही हमारा आंसर लिखा हुआ है। sin 2θ और cos 2θ का फॉर्मूला रखा ही नहीं है, चाहो तो रख सकते हो आगे बढ़ाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, x = a θ - sin θ और y = a 1 + sin cos θ। तो इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो x = बल्कि डायरेक्ट करते हैं dx dt = और dt नहीं है हमारा थीटा है, d/dθ, a हमारा बाहर क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा एक वेरिएबल, और थीटा माइनस sin θ का अवकलन करेंगे तो a थीटा का हो जाएगा 1 माइनस sin θ का हो जाएगा cos θ। अब यहाँ पे y का करेंगे dy/dθ, d/dθ, a बाहर 1 + cos θ, a 1 + cos θ, इसका अवकलन करोगे 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का तो 0, cos θ का हो जाएगा माइनस का sin θ, तो इसको -a sin θ ही हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनटू करके। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, और ये क्या होता है dy/dt अपॉन dx/dt, और dy की वैल्यू क्या है -a sin θ, और dx/dt की वैल्यू ये है a 1 माइनस cos θ, तो a से a कैंसिल करके माइनस sin θ अपॉन 1 माइनस cos θ हमारा आंसर होगा। एक बार चेक करते हैं, तो -cot θ/2 दिया हुआ है, -cot θ/2,
थीटा। देखो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, हो क्या रहा है कि दो फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूले यहाँ लिखता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तीन होते हैं, तो उनमें से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला और ये वाला कौन सा यूज होता है हम यहाँ देखेंगे अब। तो 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है, माइनस तो आगे रहेगा ही। देखो थीटा डबल थीटा आधा, तो यहाँ पे थीटा जो सिंगल है तो थीटा और आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2, माइनस 1 और प्लस 1 ये तो खत्म, ठीक है। क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक ये माइनस ऊपर की, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 खत्म, और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस भी बचा हुआ है और माइनस हमारा कैंसिल हो गया है, माइनस हमारा कैंसिल हो गया है। माइनस कैसे बचेगा, माइनस कैसे बचेगा, माइनस कैसे बचेगा, माइनस यहाँ लगा था, ये माइनस है, इसको पहले ब्रैकेट के अंदर लिखो, और जब ब्रैकेट खुल जाएगा, जब ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होंगे, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है। चाहो तो एक स्टेप और बीच में लिख दूं, एक स्टेप और बीच में लिख ही देता हूं मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ब्रैकेट खोल लेना तो ये स्टेप हो जाएगी, इसके बाद माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस लगा था और इसका फॉर्मूला ये वाला लगाया हमने, ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी।